जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम को लेते हैं। अब देखिएगा, बहुत लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं या ज्योतिष के ग्रहों को समझना चाहते हैं। बहुत अच्छी विद्या है और कहीं ना कहीं इसका गणित जो होता है वो जीवन को प्रभावित करता है और जीवन इस गणित से जाना जा सकता है, आगे का समय आसान किया जा सकता है। तो आज की इस कक्षा में हम आपको बताएंगे कि कमजोर सूर्य और कमजोर बृहस्पति अगर किसी छात्र के हों या किसी कंपटीशन देने वाले बच्चे के हों, किसी के भी हों, या कहीं आपकी प्रमोशन रुक रही हो, उस स्थिति के लिए कमजोर सूर्य और कमजोर बृहस्पति बहुत कमजोर स्थिति को पैदा ही करते हैं। क्या किया जाएगा, सारा ध्यान से सुनिएगा कार्यक्रम को। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 27 नवंबर सन 2022 दिन रविवार, मार्गशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि आज चतुर्थी है, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। नवग्रहों में सूर्य और बृहस्पति अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। सूर्य तो वैसे भी नवग्रहों के राजा हैं। अब सूर्य जैसे आपने देखा है कि अंधकार को मिटा देते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ऐसे ही अगर आपके जन्मांक में सूर्य कमजोर है और खास तौर से आपके लगन में सूर्य कमजोर है, आपके चेहरे की आभा को कमजोर रखेंगे। यानी कि लग्न के स्वामी सूर्य हों, ऐसे समझो आप। जैसे लग्न में सिंह राशि बैठी है या आपका सिंह लगन है और सिंह लगन के सूर्य जाकर के आपके छठे भाव में चले जाएं या आपके अष्टम भाव में चले जाएं, शनि के साथ चले जाएं और शनि के साथ साथ किसी और विशेष ग्रह की दृष्टि, अपोजिट ग्रह की दृष्टि राहु आदि की सूर्य के ऊपर पड़ रही है, यह सूर्य ग्रहण हो जाए। शारीरिक अवस्था भी कमजोर रहेगी, चेहरे के ऊपर निखार नहीं रहेगा, निस्तेजपन रहेगा। सूर्य कहीं ना कहीं विद्या के भी स्वामी हैं, आप माने ना माने। जैसे कुछ गुप्त विद्याएं हैं, कुछ गुप्त कलाएं हैं, उन सब के स्वामी भी सूर्य हैं। जिस जातक के सूर्य जितने अच्छे होंगे, उच्च पद को प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं उस जातक के जीवन में तरक्की, बहुत सारी चीज़ें आगे आगे चलती रहेंगी। ऐसे ही आपके हैं बृहस्पति। बृहस्पति विद्या के भी स्वामी हैं, बृहस्पति विकास के भी स्वामी हैं, बृहस्पति श्री संपन्नता, श्री समृद्धि के भी स्वामी हैं। आपकी कुंडली के द्वितीय भाव, जिसे धन भाव कहते हैं, शुभ राशि के चंद्र के साथ विद्यमान हो जाएं, धन की कमी नहीं छोड़ेंगे। यही बृहस्पति अशुभ ग्रहों के साथ, अशुभ राशि के साथ कहीं ना कहीं किसी अन्य स्थान पर चले जाएं और धन भाव के होकर के, मतलब धन भाव के स्वामी हों और किसी अन्य भाव में चले जाएं, केंद्र छोड़ करके, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम केंद्र छोड़ करके, तो भी जीवन में समस्याएं रहेंगी। धन को लेकर के बहुत सारी कमियां आपके रहेंगी। भाग्य के स्वामी होकर के भी अगर ये छठे में, अष्टम में या कहीं और चले जाएंगे तो भी कमी छोड़ेंगे। आपका बच्चा है, पढ़ रहा है, आप पढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, मार्क्स अच्छे आए, उसकी ये भी आपका प्रयास निरंतर चल रहा है, लेकिन बृहस्पति अच्छे नहीं है, सूर्य अच्छे नहीं है, आपको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, बहुत मेहनत आपको करानी पड़ेगी, तब जाकर के रिजल्ट आपके हाथ में आएगा। आप प्रमोशन की तैयारी में हैं, कोई प्रमोशन आपको मिलने वाली है और लंबे समय से आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रही है, आप बृहस्पति और सूर्य को उज्ज्वल बना लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और देखो, आज जो हमारे बच्चे हैं, शिक्षा आसान भी नहीं है आज की, और किस प्रकार से बच्चों की मोटी मोटी बुक्स हैं, छोटी छोटी कक्षाओं में ही आज ये है स्थिति है। तो हम बच्चों को सूर्य को जल देने की आदत डाल रहे हैं। रविवार के दिन, संडे के दिन
हमारे बच्चे सूर्य को जल दें। और यदि बच्चे सूर्य को जल नहीं भी दे सकते तो सूर्य प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य आसन करें। इससे भी बहुत अच्छा बच्चों की सेहत के लिए भी, मानसिक स्थिति के लिए भी, बुद्धिमत्ता के लिए भी बच्चों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब बृहस्पति है, जरूरी नहीं कि आपके बच्चे बृहस्पति का बीजात्मक मंत्र पढ़ें। बृहस्पतिवार के दिन भाई दूध तो सभी अपने बच्चों को देते ही हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो अक्सर दूध नहीं पी पाते, लेकिन किसी न किसी रूप में बच्चे को दूध दिया जाता है। आप घर की बढ़िया हल्दी रखिए, चुटकी भर हल्दी बच्चे को डाल के दीजिए हर बृहस्पतिवार। आप देख लेना विद्या में 4 चांद लगेंगे और बच्चे के स्वास्थ्य में भी 4 चांद लगेंगे। जहाँ सर्दी का प्रकोप रहता है, जिन बच्चों को एस्थमेटिक समस्याएं रहती हैं, एलर्जिक समस्याएं रहती हैं, वहाँ हर थर्सडे हल्दी का दूध उनके लिए कारगर साबित हो सकता है। लेकिन अब क्या है कि साहब हल्दी कैसी है, आपका दूध कैसा है। अब जो अर्बन सिटीज़ हैं, जो शहरी लाइफ है, वहाँ तो बस पूछिएगा मत बात। सारी चीज़ें गायब सी हो गई हैं, सब कुछ पैकेट का मिलता है और भगवान जाने बस अब क्या कहें आपको हम। और बृहस्पतिवार के दिन आप बच्चों को पीला कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। बेसन का हलवा बना सकते हैं बच्चों के लिए, बेसन का लड्डू दे सकते हैं बच्चों को खाने के लिए। आदत डालिए बच्चों को इन सब चीज़ों की। आज जो है स्थिति कुछ और हो गई है, बच्चे इन सब चीज़ों को खाने को तैयार नहीं हैं और हम लोग घर में बनाने को भी तैयार नहीं। बहुत सारी बातें हैं। अब देखिएगा, बृहस्पति जरूरी नहीं कि मंत्र से ही प्रसन्न होते हैं। अब पुस्तक है, पुस्तक का दान करना। अब बाई द वे कोई ऐसा कॉलोनी है, कोई ऐसी जगह है जहाँ बच्चे इस प्रकार के निर्धनता में रह रहे हैं, तो आप अपने बच्चे के हाथ से वहाँ पुस्तकें बंटवाइए, पेंसिल बंटवाइए। बृहस्पतिवार के दिन पेन दीजिए, बैग दीजिए, कोई ना कोई चीज़, उनका भी भला हो और हमारे बृहस्पति उज्ज्वल हों। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति भाई प्रसन्न होते हैं बृहस्पति देवता इन सब चीज़ों से। कहने का मतलब जितने आप अच्छे अच्छे उपाय बृहस्पति और सूर्य के करेंगे, आप अपनी विद्या को, अपनी श्री समृद्धि को, संपन्नता को आप बढ़ाते चले जाएंगे। तो आज का मुझे यही समझाना था। अगर कुंडली में बाकी ग्रह अच्छे हों और बृहस्पति और सूर्य डूबे हुए हों तो आपके अनेकों क्षेत्रों में आपका नुकसान होगा। खास तौर से विद्या, बुद्धि और प्रमोशन यानी कि व्यक्ति की तरक्की, इन सब चीज़ों में दिक्कतें आएंगी। आइए समय हो चला ध्यानमाला का, जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में बाबा बटुक भैरव जी से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे।
काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। स्वच्छ बना लें, ध्यान करें, बाबा भैरव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आप अपने बच्चों की तो कुंडली जरूर बनवाया करें, ताकि बच्चों के ग्रह कैसे हैं समझ में आ जाए और उन सब चीज़ों के आप छोटे छोटे साधारण से उपाय कर सकें और बच्चों की विद्या में, बुद्धि में विकास हो सके। और बहुत लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े कंपटीशन की तैयारी करते हैं लेकिन विफल हो जाते हैं। सब कुछ होने के बाद भी मौके पर वो भूल जाएंगे या क्वेश्चन पेपर दे करके घबरा जाएंगे, या कोई अगर जो जॉब में है बॉस से अनबन हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप बृहस्पति सूर्य को उज्ज्वल बनाएं, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और बाकी तो देखो बहुत सारी चीज़ें समय समय पर आप हमें सुनते रहिए और जानते रहिएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ये अनुभव मैं अपनी पत्नी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मतलब उनकी जॉब चली गई थी किसी रीज़न के कारण, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो इन्होंने कुछ मंत्र जप करने के तरीके बताए थे कि मंत्र जप करना है और इस तरह करना है। उससे बड़ा ही चमत्कार हुआ और एक काफ़ी अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उनकी जॉब लग गई। तो ये मतलब एक मंत्र ही ऐसी साधना है जिसमें आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ते हो और भगवान से आपकी कम्युनिकेशन होती है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।